जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहने, सुप्रभात। कैसे हैं आप? कहीं हमारा गद्य 18 समझते समझते दिमाग चक्कर वक्कर तो नहीं हो गया है ना? शायद हो भी चुका हो, क्योंकि थोड़ी फिलोसॉफी अंदर ऐसी रखी गई है। क्योंकि हमारी वर्तमान समस्या माँ बाप की और संतान की समस्या को रामायण के प्रसंग के साथ इस तरह जोड़ा गया है कि बहुत बार पढ़ने के बाद, बहुत बार सोचने के बाद ही हमारे दिमाग में उतरती है। पर मूल बात आपको कितनी सीखनी है अंदर से कि भाई माँ बाप की चिंता जायज है। माँ बाप जो चिंता करते हैं ना, संतान घर से बाहर जाती है तो वो नेचुरली है। जिस तरह रामायण में कौशल्या माँ को चिंता हुई थी, वैसे ही हर माँ बाप को अपने संतान की चिंता होती है। और आपने देखा कि माँ बाप को ही या अपने जो होते हैं उन्हें चिंता होती है। परायों को होती है आपकी चिंता? कभी नहीं। आपको पराये व्यक्ति की चिंता होती है? कभी नहीं। अपने ही चिंता करते हैं, अपने ही हमारे लिए बेचैन रहते हैं। तो माँ बाप हमारी चिंता करते हैं क्योंकि वो हमारे अपने हैं, तो वो स्वाभाविक है। और उसी समस्या को लेकर यहाँ कुछ बातें विद्या निवास जी ने हमारे सामने रखी हैं। हम थोड़ा थोड़ा गद्यांश पढ़ते पढ़ते उसे समझते जाएंगे। सारा एक साथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे भी आपकी स्थिति का अंदाजा लगता है और मैं शायद ये पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ इस वीडियो को देखते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, पर हमारा फर्ज है कि हम प्रत्येक पंक्ति को समझें और मेरा फर्ज है मैं आपको समझाऊँ। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ, आप क्या करें आपको पता। चलिए, दिखाई दे रहा है, कुछ लिखा है मैंने कि हमें अपनी सगवड़ता, अपनी सुविधा के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गुजराती में कि તમારે તમારી સગવડતા ખાતર બીજાને અગવડતા પડે એવું કામ કદી કરવું જોઈએ નહીં. ઘણી વખત કેટલા લોકો નહીં પાણી છાંટે, આમ રસ્તામાં જઈને પાણી છાંટી આવે, તમારું પોતું મારેલું પાણી હોય કે વાસણ ઘસ્યાનું હોય કે કપડાં ધોવાનું, તમે આંગણામાં એટલું બધું પાણી છાંટી દો કે બીજાને ચાલવામાં તકલીફ પડી જાય. તમે વસ્તુ કંઈક એવી આડી મૂકો કે કોઈકને જવા આવવામાં, સાધન લઈને જવા આવવામાં તકલીફ પડે, તો આવું નહીં કરો. તમારી સુવિધા ખાતર બીજાને ક્યારેય નુકસાન આપવું ન જોઈએ. આ માનવ ધર્મ છે અને એનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ, તો જ ભગવાનના આશીર્વાદ આપણા ઉપર રહે છે. ओके, ये तो पंक्ति की बात है. अब हम हमारे हिंदी के दास में हिंदी जो हमारा गद्य उदाहरण हम सीख रहे हैं. मेरे राम का बिक रहा है. विद्या निवास मिश्र जी ने जो बात कही है आगे देखते हैं. समझ, अब जैसे जैसे समझते जाएंगे ना हमें समझ आएगा, पर समझेंगे नहीं तो बोरिंग लगेगा. ओके, चलिए. कोई गीत नहीं गाता, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है. वैसे तो सीता क्या सोचती है कि वो गर्भवती थी, मेरे संतान का जन्म होगा, कौन गीत गाएगा. पर वो तो वनवास में है, कौन गीत गाएगा. वो तो क्या करती है, जंगल में रहती है तो वो लकड़ियाँ बीनती है, जलाकर अंजोर करती है, मतलब जो करते हैं ना जलाकर, अंगीठी जलाते हैं, और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है. जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, उनका मुंह देखती है. दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है कि दूध जिस तरह, क्योंकि दूध की तरह वो भी अपने अपमान को ज्वाला में, मतलब आग में कूद पड़ने के लिए उफनता है. मतलब दूध में जो उबाल आता है ना, वैसे ही उसका अपमान भी उबाल कर आता है माता सीता का. और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छांटे पड़ जाते हैं. जिस तरह आप देखते हैं ना कि दूध में उबाल आता है, आप पानी छिड़के ना, उबाल बैठ जाता है. उबाल मतलब उभरो, उबाल बैठ जाता है. ठीक सीता को भी अपमान का उबाल आया था, पर बच्चों का चेहरा जैसे ही देखा वो अपमान का उबाल बैठ गया. उफान दब जाता है. पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है. बोले कि अपमान लगा था, पर अपने पति के लिए जो चिंता थी, उसकी पति उसकी जो शोभा थी, उसका सौभाग्य वो तो अखंडित रहा था, खंडित हुआ नहीं था. वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है. मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है. जब सीता को दोबारा वनवास भेजा गया, उस वक्त राम कहाँ थे? महल में थे, पर फिर भी मानो राम निर्वासित हो चुके थे बिना पत्नी के. वही दर्द, वही व्यथा उन्हें थी. और एक बार अयोध्या जंगल बन जाती है. एक बार तो तब जंगल बन गई थी जब राम वनवास गए थे.
फिलहाल तो राम महल में है, पर सीता वनवास गई है ना, तो आज फिर से अयोध्या वन बन गई है। क्योंकि संतान घर में नहीं होती तो माँ बाप की दृष्टि में महल हो या घर जो भी, वो स्मशान जैसा, जंगल जैसा लगता है। स्नेह की रसदार रेत बन गई है। प्रेम, जो जिनके दिलों से हमेशा प्रेम बरसता था, आज मानो वो प्रेम की रसदार रेत बन गई है। सब कुछ उलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बचती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राम मुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और नीमर्म बन जाते हैं। कि राम मुकुट पहनते हैं, मुकुट में मानो उनके जो रत्न जड़े हुए हैं, पर कैसे लगते हैं? पहाड़ जैसे। जो कठोर पहाड़ खड़े होते हैं ना, उस पहाड़ जैसे वो रत्न। वैसे तो रत्न का काम चमकना होता है, पर यहाँ तो पहाड़ जैसे जड़ दिखाई देते हैं वो रत्न। क्यों? क्योंकि आज भी एक संतान, भले राम है, लक्ष्मण है महल में, पर उनकी एक संतान, उनकी लक्ष्मी, उनकी राम की पत्नी, अयोध्या कुल की महारानी सीता तो वन में है, उसकी भी चिंता रहती है। उसके बिना भी महल में किसी को सुख और चैन नहीं है, सिवाय दुख के। तो जो सुख के साधन है वो भी दुख देते हैं सीता के बिना। पूरा यत्र श्रुतः कुलीन मधुना तत्र सरिता विपयाशम यातो धन विरल भाव क्षितिर्हा वहो कालाद दुष्टम हरपारमीव मन्ये बनमिदम निर्वेशः शैलानाम तदिदमेति बुद्धिम प्रयणे। मतलब है कि राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते कि वो कितना भार है। और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक रहा है। यहाँ दुख से राम, बिना सीता के राम जो महल में है वो दुख से चित्कार उठते हैं, और वहाँ सीता जिसने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, उसका जो है सिंदूर चमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीता भले वन में है, पर उसने अपनी दो संतान को जो जन्म दिया है, माँ का अधिकार मिला है उसे, माँ का गर्व मिला है उसे, तो उसका तो मानो चमक उठती है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सोचते सोचते 4 बजने को आए। हमारे विद्यानिवास जी किसका इंतजार करते थे? उनकी संतान और उनकी मेहमान बनकर आई एक लड़की। दोनों कहाँ गए थे? संगीत समारोह में। 4 बजने को आए, अभी तक आए नहीं थे। अब 4 बजे ना, तो इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। दरवाजा मानो किसी ने खटखटाया। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा जो मेहमान बनकर लड़की आई थी, उसका नाम है, बोली दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कह के नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। स्वाभाविक है, उनके जो चिरंजीव, उनका बेटा था ना, वो तो मानो कि डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़े, दरवाजे पर खड़े थे लड़की के साथ। तो जैसे ही विद्यानिवास जी ने दरवाजा खोला और कहा कि आपको अंदाजा है कि आपने इतनी देर की, हम लोग कितने परेशान थे, अंदाजा भी है आपको? ऐसा विद्यानिवास जी ने कहा। भोजन दूध द्वारा रह गया, क्योंकि उनके लिए भोजन रखा गया था, दूध गर्म करके रखा गया था। दोनों में से एक ने भी लिया नहीं, किसी ने भी छुआ भी नहीं। मुंह ढांककर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा कि जैसे कहा कि मैं थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा खाना खा लो, तो उन्होंने नहीं, नींद आ रही है। दोनों चले गए। तो मैं भी शांति की सांस लेकर सोने की तैयारी करने लगा। पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। कहाँ खोए हुए थे हमारे विद्यानिवासी? अयोध्या, सीता, राम, निर्वासित, इन सब शब्दों में खोए हुए थे ना, वही उनका मन सोते सोते भी चला गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं, संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों का राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे, क्योंकि दादी जब गीत गाती थी, वो राम, वो लक्ष्मण, वो सीता तो आज भी मानो बाहर
वनवास में मेरा राम मेरा चिरंजीव तो आ गया, पर मेरी दादी और नानी जो गीत गाते थे उसमें जो राम सीता की बात थी वो तो आज भी वन में है। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। आपने कभी अनुभव किया है? तेज बारिश आती है, फूल बारिश, और उस वक्त आप किसी पेड़ के नीचे खड़े रहे तो बारिश की भी पेड़ की ऊपर छाया हो जो है ना पानी, वो भी हमारे ऊपर पड़ता है, ज्यादा पानी लगता है, दुखद होता है वो। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती है, तने पर टिके तो उसकी हर नस नस में आह्लादित होकर पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। जब तेज बारिश होती है तो पेड़ भी दुख देता है, मतलब पत्तियों में भरा पानी भी हमारे ऊपर गिरता है। ठीक इसी तरह तेज बारिश में, मूसलाधार बारिश में भी राम की चिंता है कि बादल है कि बस बरसे जा रहे हैं, राम की चिंता भी नहीं करते। इतने में मन में एक चोर धीरे फुसफुसाता है, यानी मन में एक बात उठती है कि राम तुम्हारे कब से हुए तुम, जिसकी गुनाहन पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए, कि अंदर से ऐसी आवाज उठी कि ये राम तुम्हारे कब से हुए, कि मेरे राम भीग रहे हैं, ये राम तुम्हारे कब से हुए। और बस ऐसे ही मानो कि मुझे लगा कि वो मैं कौशल्या नहीं हूँ, मैं तो विद्या निवास हूँ। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि तुम कह रहे हो मेरे राम, और चोर की बात सच है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाहे और अनचाहे दोनों तरह की हजार चीजों में होता है ना, कि चलो राम कहे कि चलो राम की चिंता मेरी चिंता नहीं, पर राम के स्वरूप में मेरा बेटा या मेरी बेटी बाहर है, या किसी भी माँ बाप का बेटा बेटी बाहर है, तब अनचाहे मन चाहे न जाने कितनी सोच दिमाग में चली आती है, नहीं ऐसे खराब विचार नहीं करने, ऐसा सोचते हैं, पर फिर भी चले आते हैं, अनचाहे विचार भी दिमाग में चले आते हैं। दूसरी कुछ पत्तियां पी पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसका हूँ और या कोई मेरा है, पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन के अकारण चिंता किसी के लिए होती है। फिर एक बार ऐसा होता है कि ये क्या चिंता, कि पराये के लिए चिंता करनी, पर एक दूसरी ओर होता है कि पराये की चिंता कौन करता है, चिंता तो हमें अपनों की होती है। और दूसरी ओर भी ये सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनपने मन की अकारण चिंता किसी के लिए होती है, वह चिंता क्या पराये के लिए होती है, वह क्या कुछ भी अपनी नहीं है। फिर इस अनपने मन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए, क्या कुछ न कुछ होना और न कुछ बनना ही अपनाने की उनकी बनी हुई शर्त नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बना है, पर नहीं होगा ऐसी कोई शर्त है। भले ही आज कोई दुर्घटना नहीं हुई, पर नहीं होगी इसकी कोई बांयधरी देने वाला है। ऐसी सोच विद्या निवासी जी के दिमाग में फिर से चकराए जा रही है। बस यहाँ तक गद्य देखेंगे, अगला गद्यांश अगले ताश में समझने का प्रयास कीजिएगा, पढ़िएगा और साथ में स्वाध्याय के उत्तर तैयार कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।